प्यारे बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को पेज नंबर 36 तक पढ़ाया था चंद्रपीड़ कथा। आज पेज नंबर 37 में आप लोगों को शुरू कर रहे हैं। ऊपर से देखिएगा, और किसी किसी बच्चे की किताब में दूसरे पेज में हो सकता है, इसलिए इसे अपने हिसाब से देखिएगा। स्क्रीन पर भी है। अब देखिए, चंद्रपीड़ तत् आकर्णे जिगमिषुः अश्वः अश्वः इति वदन् भवनात् निर्ययौ। चंद्रपीड़ माने चंद्रपीड़, तत् आकर्ण यानी उसके युवक की बातों को सुनकर, जिगमिषुः माने जाने की इच्छा से, जिगमिषुः माने जाने की इच्छा से, अश्वः अश्वः इति वदन् भवनात् निर्ययौ घोड़ा घोड़ा ऐसे कहते हुए, इति वदन माने ऐसा, वदन माने कहते हुए, भवनात् निर्ययौ भवन से निकल गए। यानी घोड़ा घोड़ा यानी उन्होंने कहा, सेवक से कहा कि घोड़ा ले आओ, ऐसी बात कहा। तो चंद्रपीड़ तत् आकर्ण, चंद्रपीड़ उसकी बात को सुनकर, जिगमिषुः माने जाने की इच्छा से, अश्वः अश्वः इति वदन घोड़ा घोड़ा ऐसा कहते हुए, भवनात् निर्ययौ भवन से निकल गया। आरोपित प्रयाणम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापयित्वा अन्यतुर्गारूढ़ेन केरुकेण अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। आरोपित प्रयाणम माने घोड़े के ऊपर जो जीन बांधी जाती है, तो उसके लिए कह रहा है कि आरोपित प्रयाणम माने जीन बंधे हुए। इंद्रायुधम आरोही, इंद्रायुध नाम के घोड़े पर, आरोही माने चढ़कर, पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम, पश्चात माने पीछे यानी अपने पीछे, पत्रलेखाम आरोप्य पत्रलेखा को बैठा कर, वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापित्वा, वैशंपायन को सैन्य शिविर, स्कंधावारे माने सैन्य शिविर में, स्थापित्वा माने स्थापित करके या सैन्य शिविर की देखभाल करने के लिए कहा करके, अन्य तुर्गारूढ़ेन केयुरकेण अनुगम्यमानः, अन्य तुरग माने दूसरे घोड़े पर, आरूढ़ेन माने चढ़े हुए, केयुरक के द्वारा, अनुगम्यमानः माने पीछा किया जाता हुआ, हेमकूटम ययौ। इसको एक बार फिर से देखिए। आरोपित प्रयाणम माने जीन चढ़े हुई या जीन बंधे हुए, इंद्रायुधम माने इंद्रायुध नाम के घोड़े पर, आरूही माने चढ़ करके, पश्चात आरोपी पत्रलेखाम पीछे, पश्चात माने अपने पीछे, पत्रलेखाम आरोप्य पत्रलेखा को बैठा करके, वैशंपायनम स्कंधावार स्थापित्वा, वैशंपायन को स्कंधावार में स्थापित करके या स्कंधावार का भार सौंप करके, अन्य तुर्गारूढ़ेन अन्य घोड़े पर चढ़े हुए, केयुरकेण अनुगम्यमानः केयुरक के द्वारा पीछे पीछे आते हुए, हेमकूटम ययौ हेमकूट में पहुंच गए। यानी केयुरक उनके पीछे पीछे दूसरे घोड़े से चल रहा था और आगे आगे चंद्रपीड़ चल रहे थे पत्रलेखा को बैठाल करके, और इस प्रकार से केयुरक के पीछा किया जाता, केयुरक के द्वारा पीछा किया जाता हुआ चंद्रपीड़ हेमकूट में पहुंच गए। अब आगे देखिए, इसका प्रश्न इससे संबंधित बच्चों देखिए। चंद्रपीड़ा किम वदन भवनात् निर्ययौ। चंद्रपीड़ किम वदन माने क्या बोलते हुए, भवनात् निर्ययौ भवन से निकल गए। चंद्रपीड़ क्या कहते हुए, क्या बोलते हुए भवन से निकल गए। तो उत्तर है इसका, चंद्रपीड़ अश्वः इति वदन भवनात् निर्ययौ। चंद्रपीड़ घोड़ा घोड़ा ऐसा कहते हुए भवन से निकल गए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रपीड़ केन अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। चंद्रपीड़ किसके द्वारा, केन माने किसके द्वारा, अनुगम्यमानः माने पीछा किया जाता हुआ, हेमकूटम ययौ हेमकूट यानी कादम्बरी के महल में पहुंच गए या हेमकूट में गए। तो चंद्रपीड़ा केयुरकेण अनुगम्यमानः हेमकूटम ययौ। चंद्रपीड़ केयुरक के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, केयुरकेण अनुगम्यमानः माने केयुरक के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, हेमकूटम ययौ हेमकूट पहुँच गए। अब आगे का देखिए बच्चों, आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम
अवतीर द्वारपालार्पित तुरंगः कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या पत्र लेखया अनुगम्यमानः प्रविश्य क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति इति सम्मुखागतम् अन्यतमं वर्षवरम् अप्राक्षित। आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम, कादम्बरी के भवन के द्वार पर आसाद्य माने पहुँच करके अवतीर द्वारपालार्पित तुरंगः घोड़े से उतर करके और द्वारपाल को अर्पित तुरंगा मन इंद्रयुध नाम के घोड़े को सौंप करके कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या कादम्बरी के प्रथम दर्शन के लिए उत्सुकता के साथ पत्रलेख या अनुगम्यमान पत्रलेखा के द्वारा पीछे पीछे चलते हुए प्रवेश मने प्रवेश करके क्व देवी कादम्बरी तिष्ठति कहाँ देवी कादम्बरी रुकी हुई हैं इति सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम अप्राक्षित। ऐसे सम्मुखागतम माने सामने से आते हुए अन्यतमम वर्षवरम माने अन्य वर्षवर से या हिजड़ा से वर्षवर से अन्य वर्षवर से पूछा, यानी किन्नर होता है तो नपुंसक उसको कह सकते हैं, या हिजड़ा होते हैं जो उनको वर्षवर कहते हैं संस्कृत में। तो इति सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम अप्राक्षित, ऐसा सामने से आते हुए एक दूसरे वर्षवर से पूछा, यानी नपुंसक से पूछा। कृत प्रणामेन च तेन, च मने और, तेन कृत प्रणामेन उसके द्वारा प्रणाम करने के बाद देव की क्रीड़ा पर्वतक से अधस्तात् क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमल वन दीर्घिका तीरे कमल के वन के की बावड़ी, यानी कमल जो है जहाँ बावड़ी में लगा हुआ था तो कमल की बावड़ी के तीरे माने किनारे विरचितम हिमगृहम अध्यास्ते बने हुए, विरचितम माने बने हुए, हिमगृहम अध्यास्ते हिमगृह यानी बर्फ के घर में, अध्यास्ते माने सोई हुई हैं। इत्यावेदि से केवृकेण उपदिश्यमान वर्षमाह, ऐसा उसके द्वारा निवेदन किए जाने पर, यानी नपुंसक के द्वारा ऐसा निवेदित होने पर या ऐसा निवेदन किए जाने पर केवृकेण उपदिश्यमान मार्गा, केवृक के द्वारा मार्ग रास्ता बताए जाते हुए हिमगृह से मध्य भागम आसात हिमगृह के या बर्फ के भवन के मध्य भाग में आसाद माने पहुँच गए। तस्य च एक देशे सखी कदम्बक परिवृताम, तस्य च और उसके, च मने और, तस्य मने उसके, एक देशे मने एक भाग में, सखी कदम्बक परिवृताम सखियों के समूह से घिरी हुई, मृणाल दंड मंडपिकायाः तले कमल के डंठल से बने हुए मंडप के तले माने नीचे, कुसुम शयनम अधिशयनम कुसुम की सैया फूलों की सैया पर सोती हुई कादम्बरीम बेलोकयत कादम्बरी को देखा। एक बार इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। तस्य च एक देशे और उसके एक भाग में, सखी कदम्बक परिवृताम सखी समूह के द्वारा घिरी हुई, मृणाल दंड मंडपिकाया तले कमल के डंठल से बने हुए मंडप के तले माने नीचे, कुसुम शयनम अधिशयानम कुसुम यानी फूलों की सैया पर सोई हुई कादम्बरीम व्यलोकयत माने कादम्बरी को देखा। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों, ये पेज नंबर 38 पर है। चंद्रापीड़ कुत्र आसीत, चंद्रापीड़ आसीदत, कुत्र आसीदत, चंद्रापीड़ कहाँ पहुँचे? तो उत्तर है कादम्बरी भवन द्वारम आसीदत, कादम्बरी के भवन के द्वार पर चंद्रापीड़ पहुँच गए। अगला प्रश्न है चंद्रापीड़ा सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षवरम किम अप्राक्षित, चंद्रापीड़ सामने आते हुए दूसरे नपुंसक से किम अप्राक्षित क्या पूछा? तो उत्तर है चंद्रापीड़ा अप्राक्षित, चंद्रापीड़ ने पूछा क्वा देवी कादम्बरी तिष्ठति, देवी कादम्बरी कहाँ पर रुकी हुई हैं। अगला प्रश्न है चंद्रापीड़ा कुत्र आससात, चंद्रापीड़ कहाँ पहुँचे? तो उत्तर है हिमगृह से मध्य भागम आसाद, चंद्रापीड़ हिमगृह के मध्य भाग में पहुँच गए।
बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम आगे का पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।